शांति। ओम शांति। आज बाबा कहते मीठे बच्चे, तुम बाप से भक्ति का फल लेने आए हो। क्या करने आए हो? जिन्होंने जास्ती भक्ति की होगी, वही ज्ञान में आगे आएंगे। बाबा समझा रहे हैं, तुम क्या करने आए हो यहाँ पर? भक्ति का फल लेने। फिर आगे बाबा क्या कह रहे हैं? जिन्होंने जास्ती भक्ति की होगी उनको ही वही ज्ञान में आगे आएंगे। आप लोगों ने क्या भक्ति की है? ये क्या किया? वो अलग बात है, लेकिन इस जीवन का याद करो। किया माथा टेकने की करी है बस। कोई व्रत रखे हैं, कोई नित्य किया है, कोई नियम किया है, कोई कार्तिक नहाए हैं। जो कार्तिक नहाया हुआ पूरा मास तो बात उड़ाओ। देखते 4-5 जने कार्तिक नहाए। गणगौर की पूजा किसने करी है? कोई भी नहीं। गणगौर समझते हो? फिर 16 सोमवार किसने रखे हैं? रखे हैं। 16 मंगलवार किसने रखे हैं? अच्छा, पूर्णमासी के व्रत रखे हैं। कितने? 11 एकादशी किसने करी है? चलो है, भक्ति वाले हैं। ये नहीं कह सकते भक्ति नहीं की है। और कपिल भाई ने क्या भक्ति की है? छोटे उम्र में गंगा नहाए थे कार्तिक महीने पूरे महीने नहाए थे। अच्छा, नीति बहन ने तो कोई भक्ति नहीं करी है। एक शिवरात्रि का व्रत रखा था और माता श्री ने वो आलू बना रखे थे सूखे, और वो सिंघाड़े का वो हलवा सा होता है, लापसी बोलते हैं उसको, वो बना रखी थी। कोई उसकी पूड़ियाँ भी बना रखी थी। पहले तो हमने कहा पूरे दिन कुछ नहीं खाएंगे। मैं समझती हूँ 7-8 साल की होगी समय की। पूरे दिन कुछ नहीं खाना है हमने, है ना। बार रसोई का चक्कर लगाया, फिर चले गए। नहीं, व्रत रखना है, आज तो व्रत रखना है, कुछ भी हो जाए। फिर लगाया, फिर आ गए, 10 बज गए। ऐसे करते करते मैंने कहा नहीं, अपन को तो दे दो, खाना हो गया व्रत, समझा। तो ऐसा व्रत रखा है बस। बाकी हाँ, भावनावश नहीं कहेंगे, वैसे श्रद्धावश कहेंगे। 9 दिन भी रखे हैं, 8 दिन भी रखे हैं, केवल एक दूध के गिलास पे, केवल एक नींबू के गिलास पे, ऐसे 8-8, 9-9 दिन रखा है। और वैसे नहीं खाना तो भी 4-4, 5 दिन नहीं खाना है। रवि नेचर की ओर में गए तो पूरे 11 दिन। कितना दिन है? 16 कि 17? 21 दिन में 21 दिन पूरा किया ना, तो वो व्रत जरूर रख के आगे, जबरदस्ती वाला। तो भक्ति नहीं करी थी तो भगवान ने जबरदस्ती व्रत तो रखवाई थी। वो भी निर्जला व्रती कहेंगे, कुछ भी नहीं सिवाय पानी के। तो आज बाबा कहते हैं जिन्होंने भक्ति की है उनको बाबा भक्ति का फल देने आए हैं, और जिन्होंने जास्ती भक्ति की होगी वही ज्ञान में आगे आएंगे। बाबा ऐसा क्यों कहते हैं? क्योंकि भक्ति में भावना भी होती है और श्रद्धा भी होती है, और जहाँ भावना और श्रद्धा का संगम होता है ना, वहाँ पर ही खुशी के फूल खिलते हैं। अगर बिना भावना के कोई भक्ति करता है, बिना श्रद्धा के भक्ति करता है या देखा देखी करता है, तो उसे खुशी प्राप्त नहीं हो सकती। खुशी का आधार है भावना और श्रद्धा। मांगने की भक्ति की, हाँ भगवान मैं 9 दिन व्रत रखूंगी तो तू मेरी ये सिद्धि कर देना, तो उस भक्ति से कुछ भी मिलने वाला नहीं।
हाँ, मीरा ने जो भक्ति की थी उसको कहा जाता है कि उसने कृष्ण को पाने के लिए भक्ति की। भक्त प्रहलाद की भक्ति है जिसने श्री नारायण का मान सम्मान रखते हुए उसकी कठिन जिसको कहते तपस्या करी, उसको भक्ति कहते हैं। ध्रुव राजा ध्रुव ने जो भक्ति करी उसको भक्ति कहते हैं। आप लोगों ने जो भी हाथ उठाया उसमें कहीं ना कहीं कामना थी, कहीं ना कहीं इच्छा थी कि अच्छा मिले, या कोई घर की शुद्धिकरण के लिए, या फिर मेरे जीवन में कोई कष्ट ना आए, या मेरे व्यापार में बहुत लाभ हो जाए। तो कहीं ना कहीं हम भक्ति जो कर रहे हैं आज के ज़माने में, उसके पीछे कुछ ना कुछ प्राप्त करने का लक्ष्य रहता है। लेकिन मीरा ने कुछ प्राप्त करने का लक्ष्य नहीं रखा था, प्रेम में भक्ति करी थी। प्रहलाद ने जो भक्ति की उसने भी प्रेम में भक्ति की थी, और ध्रुव ने भी प्रेम में भक्ति की। तो उस भक्ति का फल चलो इस जन्म में नहीं भी की होगी, 63 जन्म है, उस 63 जन्म में करते 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 जिसने जैसी भक्ति की उसको वैसा फल मिला। क्यों बाबा कह रहे हैं? क्योंकि जब पिता श्री ब्रह्मा बाबा के तन में शिव बाबा आए तो जो भी उनके बाबा के सत्संग में आते थे वो कृष्ण का साक्षात्कार करते थे, और वो सब कृष्ण की भक्ति करने वाले थे। वंडरफुल वो, और जितने उनके रिश्तेदार थे आसपास के, ये वो सब ज्ञान में चल पड़े, और सब जो भी थे वो कृष्ण की भक्ति करने वाले थे, अटूट भक्ति जिसको कहते हैं करने वाले थे। उस आधार पर बाबा कहते हैं कि जिन्होंने भक्ति की होगी उनको भक्ति का फल मिलेगा। अच्छा, फिर बाबा पूछ रहे हैं कलयुगी राजाई में किन 2 चीजों की जरूरत रहती? कलयुगी राजाई में किन 2 चीजों की जरूरत रहती जो सतयुगी राजाई में नहीं होगी? कितने दुनिया में देखो कितना खर्चा होता है, करोड़ों की संपत्ति केवल किस लिए खर्च हो रही है? मिनिस्टर तय किए जा रहे। लेकिन सतयुग में ये खर्चा होगा? पद पोजीशन पाने का खर्चा होगा? इतनी गंदी गंदी गालियां देते हैं, ऐसे कोई हम बाबा के ब्राह्मण आत्मा ऐसा आप शब्द बोल सकते हैं क्या? हम भी राजाई प्राप्त करने का लक्ष्य रख के पुरुषार्थ कर रहे हैं, दुनिया भी राजाई प्राप्त करने के लिए पुरुषार्थ करती है, परंतु कितना एक दूसरे की टांग खींचते हैं, है ना? कैकड़े, भारत के कैकड़े एक दूसरे को राजाई के लिए खींचते रहते हैं, तू क्यों आगे जाता है, मैं तुझसे आगे हूँ। तो कलयुगी राजाई में बाबा कहते हैं 2 चीजों की जरूरत पड़ती है, लेकिन सतयुग में नहीं। तो बाबा बता रहे हैं कलयुगी राजाई में एक तो वजीर चाहिए, वजीर माना मंत्री, संतरी मंत्री चाहिए, और दूसरा गुरु की जरूरत रहती है। सतयुग में ये दोनों ही नहीं होंगे, वहां किसी की राय लेने की दरकार ही नहीं होगी, क्योंकि सतयुगी राजाई संगम पर बाप की श्रीमत से स्थापन होती है। ऐसी श्रीमत मिलती है जो 21 पीढ़ी तक चलती है। और सब सद्गति में हैं, इसलिए गुरु की भी दरकार नहीं होती। कितनी अच्छी बात बाबा ने बताई। ऑल ओवर वर्ल्ड में ब्रह्मा कुमारी श्री विश्वविद्यालय के 147 देशों में बाबा की सेवाएं चल रही हैं, लेकिन सबके लिए नियम एक जैसे हैं, सबके लिए मर्यादाएं एक जैसी हैं, सबके लिए दिनचर्या एक जैसी है, सबको बाबा की मुरली एक जैसी मिलती है ना।
कितना बड़ा प्रशासन है, आप देखो कलयुग के एंड में कितनी बड़ी व्यवस्था बाबा ने की हुई है। सब जगह अमृत वेले 4 बजे उठते हैं, चाहे वो फॉरेन के हिसाब से है चाहे वो इंडिया के हिसाब से है, लेकिन अमृत वेला सब स्थान पर सब भाई बहन करते हैं, सुना। और इतना पावरफुल करते हैं। एक बार भ्राता जी सुना रहे थे, कहाँ गए थे, मलेशिया गए थे। कहते हैं कि मैं तो हैरान हो गया कि वहाँ जो है 2000-2500 लोग सुबह अमृत वेला योग करते हैं, है ना। अमृत वेले का योग करते हैं और होली क्लास करके फिर जाते हैं। सुबह ही सुबह 3:30 बजे सब भाई बहन आ जाते हैं। ऐसी ऐसी बहुत जगह है। आप रशिया का समाचार सुनो, कितने भाई बहन हैं जो पूरा तन मन धन से सेवा कर, सुनाया था ना सबको। ऐसे विश्व में बहुत बाबा के बच्चे हैं जो श्रीमत के आधार पर आजा स्थापन कर रहे हैं। बाबा के घर से जो डायरेक्शन मिला उस डायरेक्शन को ऑल ओवर वर्ल्ड के एक जितने भी भाई बहन हैं, जितने भी बाबा के निमित्त बनाई दीदियां हैं, वो उस लकीर से बाहर नहीं जा सकती। तो ये कलयुग में ही बाबा श्रीमत धारण करने की शक्ति दे रहे हैं, तो सतयुग में जरूरत ही नहीं पड़ेगी। मैं कबीर जी का एक दुआ सुन रही थी, उसमें कहते हैं कि अगर ईश्वर रूठ जाए तो कोई हर्जा नहीं है, गुरु तो है ना, फिर भी वो ईश्वर को मना लेगा, है ना, क्योंकि गुरु और ईश्वर बहुत नजदीक का रिश्ता होता है। लेकिन अगर गुरु रूठ गया तो संसार में मनुष्य की गति नहीं हो सकती। इतनी गहरी गहरी बात है हमारे गुरुओं ने समाज को सिखाई है। ईश्वर रूठ गया तो कोई हर्जा नहीं है, लेकिन गुरु को कभी नहीं रूठने दो। तो इसका तात्पर्य क्या हुआ कि संगम के ऊपर शिव बाबा आते हैं, अपने निमित्त हमारी दीदियों को, दादियों को उन्होंने रखा, अम्मा बाबा को सामने रखा, मातेश्वरी मम्मा को सामने रखा। वो तुम्हारी गति के लिए बैठे हैं, या तुमसे चाहिए क्या कुछ उनको? बाबा की सेवा कर रही है निमित्त दीदियाँ, उनको तुमसे कुछ चाहिए क्या? तुम्हारी सेवा के लिए बैठी है, तुम्हारे जीवन उद्धार के लिए बैठी है, तुम्हारी गति सदगति के लिए बैठी है। और जब ये सदगति हो जाएगी तो हमारी डिवाइन फैमिली सतयुग में जाकर देवी देवताओं में ट्रांसफर हो जाएगी, तो वहाँ किसी गुरु की दरकार ही नहीं रहेगी। ओम शांति। ओम शांति का अर्थ क्या है? स्वधर्म में बैठो या अपने को आत्मा समझ करके बैठो तो शांति में बैठेंगे। इसको कहा जाता है स्वधर्म में बैठना। भगवान आज स्वधर्म में बैठो। अभी तुम्हें बेहद का बाप बेहद की पढ़ाई पढ़ाते हैं, क्योंकि बाप बेहद का सुख देने वाला है। पढ़ाई से सुख मिलता है ना। अब बाबा कहते हैं बच्चे अपने को आत्मा समझ करके बैठो। बेहद का बाप आया है तुमको हीरे जैसा बनाने के लिए। हीरे जैसे देवी देवता ही होते हैं, वो कब बनते हैं? इतने ऊंच पुरुषोत्तम कैसे बने, ये कोई तुमको बता ना सके सिवाय बेहद के बाप के। प्रजापिता ब्रह्मा के तुम बच्चे ब्राह्मण ठहरे, फिर तुमको देवता बनना है। ब्राह्मणों की होती है चोटी, तुम शूद्र से ब्राह्मण बने हो। तुम प्रजापिता ब्रह्मा के मुख वंशावली, कुक वंशावली तो नहीं हुआ ना, कलयुगी सब है कुक वंशावली। साधु संत ऋषि मुनि आदि सब द्वापर से लेकर कुक वंशावली बने हैं। अभी तुम प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारियां ही मुख वंशावली बने हो। तो ना बाबा कितनी गहरी बात बता रहे हैं कि तुम संगम के ऊपर क्या बनते हो? मुख वंशावली ब्राह्मण की संतान बनते हो। दुनिया में तो मुख वंशावली है ना। कबीर के दोहे में ये भी आता है कि गुरु की महिमा किसकी? कौन सा गुरु चाहिए? जो गुरु केवल ऊपर से भगवे वस्त्र धारण करे, जिस गुरु का मन स्वच्छ है, जिस गुरु का मन वैराग्य वृत्ति वाला है, जिस गुरु में दूसरों को अपने जैसा बनाने की क्षमता है, वो गुरु होता है, वो शक्ति प्रदान करता है। तो यहाँ पर हमारा शिव बाबा कौन है? सतगुरु है। और उसने क्या किया? पिता श्री ब्रह्मा बाबा को निमित्त बनाया। किस लिए? अपनी सारी शक्तियों को हमारे जीवन में धारण करने के लिए। कौन हमको सिखाएगा? तो प्रजापिता ब्रह्मा की मुख वंशावली हम सब कौन है? सच्चे सच्चे ब्राह्मण हैं। हम भगवाधारी नहीं हैं, लेकिन हम मनवाधारी हैं कि हम मन को सशक्त और शक्तिशाली बनाते हैं शुद्धिकरण के माध्यम से। तो बाबा कहते हैं साधु संत ऋषि मुनि आदि सब द्वापर से कुक वंशावली बने।
अभी सिर्फ तुम प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारियां वंशावली बनते, ये अंडरलाइन। ये कोई साधारण घर नहीं है, ये कोई साधारण दर नहीं है। तुमको पिता श्री प्रजापिता ब्रह्मा के द्वारा शिव बाबा ने एडॉप्शन दी है, अर्थात तुम उनके गोद के बच्चे बने हो। ये तुम्हारा सर्वोत्तम कुल है, देवताओं से भी उत्तम, क्योंकि तुमको पढ़ाने वाला, मनुष्य से देवता बनाने वाला बाप आया हुआ है। बच्चों को बैठ करके बाबा समझाते हैं, क्योंकि भक्ति मार्ग वाले तो यहाँ आते नहीं। जो भक्ति करने वाले हैं वो तो केवल क्या माला फेरत जुग गया, फिराना मन का फेर, कल का मन का डाल के मन का फेर, तो वो तो फेरते नहीं, हाथ में माला लेके घूमते रहते हैं। बाबा कहते वो थोड़े ही यहाँ पे आते हैं, यहाँ आते हैं ज्ञान मार्ग वाले। तुम आते हो बेहद के बाबा के पास भक्ति का फल लेने। अब भक्ति का फल कौन लेंगे, ये भी गहरी बात है, सोचना चाहिए। किसको मिलेगा? जिसने सबसे जास्ती भक्ति की होगी वही पत्थर से पारस बुद्धि बनते है ना, वही आकर ज्ञान लेंगे, क्योंकि भक्ति का फल भगवान को ही आकर के देना है। ये अच्छी रीति समझने की बातें, अच्छी रीति समझने की बातें हैं। अभी तुम कलयुगी से सतयुगी, विकारी से निर्विकारी बनते हो अथवा पुरुषोत्तम बनते हो। तुम आए हो ऐसा श्री लक्ष्मी श्री नारायण बनने के लिए। ये भगवान भगवती हैं, तो जरूर इन्हों को भगवान ही बैठ करके पढ़ाएंगे ना। ऐसा श्री लक्ष्मी नारायण बनाने की ताकत है किसी में? क्या तैयारी है? अच्छा, ऐसा श्री लक्ष्मी श्री नारायण बनाने की ताकत है किसी में? बताओ। सिवाय शिव बाबा के ऐसा श्री लक्ष्मी श्री नारायण कोई बना नहीं सकता है। चलो
गगन में आज घोर संकट के बादल छाए, ईशा देश के दामन में जब यह जलता जाए, जब यह जलता जाए, शक्ति संकट में होती है जाने दुनिया सारी, जाने दुनिया सारी, भूल गए पैगाम में जो बुझाते वो चिंगारी, बुझाते वो चिंगारी, प्यार सुनाए हम सदा की, प्यार सुनाए हम सदा की, प्रेम सुधा बरसा गए, प्रेम सुधा बरसा गए, एक एक दिल उतार लेंगे स्वर्ग स्वर्ग धरा पर, स्वर्ग धरा पर, स्वर्ग धरा पर। चलो चले परिवर्तन बन गए, सारे फूलों से मिलकर शोभा उपवन की होती, देखो एक एक अंगों की कीमत तन में होती, कीमत तन में होती, विवेक के मिलने से यह गोवर्धन उठ जाएगा, गोवर्धन उठ जाएगा, वृद्ध और शुभ संकल्पों से विश्व बदल जाएगा, विश्व बदल जाएगा, कमल कटे इस पुण्य कार्य में, कमल कटे इस पुण्य कार्य में सारे वेद बुलाकर, सारे वेद बुलाकर, उतार लेंगे स्वर्ग स्वर्ग धरा पर, स्वर्ग धरा पर, स्वर्ग धरा पर। चलो चले परिवर्तन बन गए, परम पिता के हम बच्चे आपस में भाई भाई, नहीं चौकता अगर करें हम नफरत बैर लड़ाई, नफरत बैर लड़ाई, प्रेम एकता सदाचार से मिलेगी अपनी मंजिल, मिलेगी अपनी मंजिल, प्यार अगर इंसान मन में तो फिर क्या है मुश्किल, तो फिर क्या है मुश्किल, काम स्वयं भगवान की होगी, काम स्वयं भगवान की होगी, क्या न करे दिखला कर, क्या न करे दिखला कर, एक एक मिल उतार लेंगे स्वर्ग स्वर्ग धरा पर, स्वर्ग धरा पर, स्वर्ग धरा पर। चलो चले परिवर्तन बन गए, चलो चले परिवर्तन बन कर कदम से कदम मिलाकर, कदम से कदम मिलाकर, एक एक मिल उतार लेंगे स्वर्ग स्वर्ग धरा पर, स्वर्ग धरा पर, स्वर्ग धरा पर। चलो चले परिवर्तन बन गए। तो बाबा कह रहे थे तुम आए हो यहाँ पे क्या करने, श्री लक्ष्मी श्री नारायण बनने के लिए। ये भगवान भगवती हैं तो जरूर इनको पढ़ाएंगे भी कौन, भगवान ही पढ़ाएंगे ना। भगवान उवाच परंतु भगवान किसको कहा जाता है, भगवान तो एक ही होता है, भगवान कोई सैकड़ों हजारों तो नहीं होते। गॉड इज वन कहा जाता है, नॉट गॉड इन थाउजेंड कहा जाता है क्या, गॉड इज वन कहा जाता है। बाप को न जानने के, बाबा कहते न जानने के कारण मिट्टी पत्थर में तो भगवान होता नहीं है, और बाप को न जानने के कारण भारत देखो तो कितना कंगाल बन पड़ा है। अब बच्चे जानते हैं भारत में लक्ष्मी नारायण की राजधानी थी। इन्हों के बाल बच्चे आदि दो भी थे, राजधानी के मालिक थे, नेचुरल सी बात है। जिनका पिता विश्व का मालिक है तो उनके बच्चे भी राजगद्दी के मालिक तो होंगे ना।
इसलिए सतयुग में कितनी गद्दी चलती है लक्ष्मी नारायण की? हाथ उठाओ, कौन बताएगा? कितनी? 8 गद्दी चलती है ना? बाबा कहते अभी तो वो है नहीं है ना यहाँ पर, तुम आए हो राजधानी का मालिक बनने के लिए, अभी तो है नहीं है ना। भारत में इन्हों का राज्य था। बच्चों को समझाया जाता है जब इन देवी देवताओं की राजधानी थी तो सूर्यवंशी और चंद्रवंशी थे, तब और कोई धर्म नहीं। कभी बैठ के आपको खुशी चढ़ती है? कभी एकांत में बैठो और बाबा की इस बात को अंदर लेके जाओ। बाबा कहते तुम राजधानी के मालिक थे, एकांत में बैठो। लोग क्या समझते हैं? ब्रह्मा कुमारियों के पास तो कुछ भी नहीं है, सफेद दोहरे वस्त्र पहने हैं, इनके पास क्या है? बेचारियाँ इनके पास क्या है? इनके पास तो कुछ भी नहीं। उनको क्या पता कि ये देव घराने की आत्माएं विश्व के अवनाथ कौन है? देवी और देवता है, और विश्व की राजधानी के मालिक होंगे, है ना। तुम तो कंकड़ पत्थर के लिए लड़ रहे हो, और यहाँ बिना लड़े ही हम विश्व के मालिक अपने पुरुषार्थ के बल पर बन रहे हैं। इस समय और कोई धर्म, बाबा कहते इस समय तो फिर और सब धर्म है, ये धर्म है ही नहीं। ये जो फाउंडेशन था ना देवी देवताओं धर्म का, जो फाउंडेशन था, बाबा कहते जिसको थुर कहा जाता है, इस समय मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ का थुर सड़ गया है, बाकी तो सब खड़े हैं ना। अब सबकी आयु पूरी होती है। ये मनुष्य सृष्टि रूपी वैरायटी झाड़ है, भिन्न भिन्न राम रूप देश काल अनेकानेक है ना। कितना बड़ा झाड़ है, बाबा समझाते हैं कल्प कल्प ये झाड़ जड़ जड़ीभूत तमो प्रधान हो जाता है। तब फिर मैं आता हूँ, तुम मुझे पुकारते हो, बाबा आओ हम पतितों को आकर के पावन बनाओ। ये पतित पावन कहते हैं तो निराकार बाप ही याद आता है, साकारी तो कभी याद नहीं आएगा ना। पतित पावन सदगति दाता तो एक ही है। तुम्हारा बाप लौकिक में कितना भी करोड़पति अरबपति हो, लेकिन तुम्हारे साथ वो नहीं होता है और तुम किसी मुसीबत में फंसे होते हो तो कौन याद आता है? लौकिक की पारलौकिक? समय पे काम कौन आता है? लौकिक की पारलौकिक, है ना। तो पारलौकिक को ही सब याद करते हैं। पतित पावन सदगति दाता तो एक ही है ना। जब सतयुग था तो सदगति थी, अभी तुम पुरुषोत्तम संगम युग पर बैठे हो, बाकी तो सब कलयुग में है। तुम हो पुरुषोत्तम संगम युग पर। उत्तम से उत्तम पुरुष व ऊंचे से ऊंच गाया जाता है। भगवान ऊंचा तेरा नाम है, ऊंचा तेरा धाम है, ऊंचे से ऊंचे रहते हैं ना परम धाम में। ये बड़ा सहज समझने की बातें हैं। सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग, फिर है संगम युग, इसका किसको पता नहीं है। ड्रामा में भक्ति मार्ग भी बना हुआ है। ऐसे नहीं कह सकते कि बाबा ये भक्ति मार्ग क्यों बनाया, ये तो अनादि बनाया हुआ है। मैं बैठ तुमको इस ड्रामा का राज समझाता हूँ। मैंने बनाया हो तो फिर कहेंगे कब बनाया। बाबा कहते ये तो अनादि है, शुरू कब हुआ ये सवाल ही नहीं आ सकता। अगर कहेंगे फलाने समय शुरू हुआ तो फिर पूछेंगे फिर बंद कब हुआ, है ना। परंतु नहीं, ये तो चक्र चलता ही रहता है ना। कई बार बाबा उदाहरण देते हैं, जैसे घाट होता है ना, घाट क्या होता है उसमें, पनघट बोलते हैं ना, पनघट, उसमें पीपे भरे हुए होते, नीचे जाते फिर आते गोल गोल चक्कर घूमता रहता है। ऐसे बाबा कहते तुम भी क्या करते हो, सतयुग के आदि में श्रेष्ठ कर्म करके तुमने जो यहाँ किया उसके आधार पर जाते हो, चक्कर काटते काटते जब खाली हो जाते हो फिर तुम आते, फिर बाबा तुम्हें संगम युग पर आकर के भरते। देखिए आप लोगों ने देखा पनघट, देखा है? किस किस ने देखा है? देखा है ना पनघट, सारा समय तो वो खाली रहता है, नीचे से ऊपर जाता है तो ऊपर तक भरा रहता है, लेकिन जैसे ही नीचे आता है तो खाली हो जाता है, नीचे से फिर भर के ऊपर जाता है। कितनी गहरी बात है, आप देखो, है ना। इस साइड से वो घूमता है तो भरा रहता है ऊपर तक, लेकिन जैसे ऊपर जाता है वैसे ही नीचे की तरफ आते आते पूरा खाली होता है। ऐसे ही आत्मा भी ऊपर तक जाती है तो भरी रहती है, फिर नीचे आती है तो खाली हो जाती है। तो बाबा कहते हैं अभी तुम संगम युग पर बैठे, किसी को थोड़े ही पता है
बाकी तो सब कलयुग में हैं, तुम हो संगम युग पर। उत्तम से उत्तम पुरुष, ऊंचे से ऊंच गाया जाता है ना। बाबा कहते हैं ये ड्रामा अनादि बना बनाया है। तुम चित्र भी रखते हो ना, ब्रह्मा विष्णु शंकर का, ये देवताएं हैं। त्रिमूर्ति दिखाते, उसमें ऊंचे से शिव को दिखाते नहीं है, उनको अलग कर देते हैं। ब्रह्मा द्वारा स्थापना सो तो अब हो रही है ना। दुनिया में कैसे ब्रह्मा ने नई दैवी सृष्टि की स्थापना की थी, कब की थी, कैसे की थी, ये तो किसको पता नहीं है। तो अब हो रही है। बाबा कहते हैं शुरू का हुआ सवाल ही नहीं उठता। तो बाबा कहते अभी ब्रह्मा द्वारा स्थापना सो अब हो रही है, तुम अपनी राजधानी स्थापन कर रहे हो। क्या कर रहे हो? कौन से क्या कर रहे हो? कर रहे हो? कितने प्रजा बनाई है? वही तो बात है, वही बात है। राजधानी स्थापन हो रही है, देख लो है ना। झूठी राजधानी के लोगों को गर्मी नहीं लग रही है, एसी में बैठने वाले भी धूप में घूम रहे हैं ना। अब उनको पसीने की कोई बदबू आ रही है, तो सीट पे बैठ जाएंगे फिर बाहर नहीं निकलेंगे। तो ऐसी हम भी तो पुरुषार्थ करें, लेकिन हमको दिखती नहीं है ना अपनी राजधानी, इसलिए हम पुरुषार्थ नहीं करें। कल कहाँ था योग नहीं था? हाँ कहाँ था योग? 5 मिनट के योग। इसको योग तो नहीं कर, इतवार का दिन भी योग और फिर भी नहीं किया, गलत बात है। करना चाहिए ना विश्व शांति के लिए। हम योग नहीं करेंगे तो तुम्हारी शांति के लिए कौन तुमको योगदान देगा? ये बहुत गहरी बात है। हमारी दादियों ने, दीदियों ने 14 साल बैठ के तपस्या की, उस तपस्या के बल पर ब्रह्मा कुमारी विश्वविद्यालय स्थापन हुआ। ऐसे नहीं हो गया, त्याग के ऊपर भाग्य बना। तुम जब कुछ नहीं करोगे तुमको क्या मिलेगा? आज हमारी दीदी दादियों की प्रकृति दासी बनी, त्याग किया तो उनको भाग्य मिला। घर छोड़ा, परिवार छोड़ा, एक घर छोड़ा, कितने घर मिल गए तो ना। बड़े कपड़े पहने 108 चित्ती के, इतना सारा सब कुछ मिल गया। ऑल ओवर वर्ल्ड में पहले दादियाँ चक्कर लगाती थी ना, तो एक रूम होता था, उसका नाम ही होता था दादी का कमरा। दादी होती नहीं थी लेकिन दादी का कमरा, क्योंकि जब भी दादी आएगी, दीदी आएगी तो उसी कमरे में जाएगी। तो कितने घर मिल गए दादियों को। तुमने एक त्याग किया नहीं, भाग्य लेने आ गए, कैसे मिलेगा? बहुत गहरी फिलॉसफी है। त्याग के पीछे भाग्य मिलता है। तुम विश्व के लिए कुछ करोगे तो विश्व की वाइब्रेशन तुम्हारे को टच होगी। तुम शांति के लिए कुछ नहीं करते तो दूसरे तुम्हें शांति के लिए क्या योगदान देंगे? तुम्हारी श्रद्धांजलि पे जाके इतना जरूर कह देंगे हाँ इस आत्मा को शांति मिले। क्या उनके कहने से शांति मिल जाएगी उन आत्माओं को? तुमने अगर त्याग किया है, तपस्या की है, सेवा की है, विश्व को शांति का दान दिया, तो तुम्हें किसी की शांति की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो बाबा कहते हैं श्रीमत पे तुम राजधानी स्थापन कर रहे हो, है ना, कितनी बड़ी ब्रह्मा के द्वारा। तुम अविनाशी बन जाती है तुम्हारी। अभी तुम राजधानी स्थापन कर रहे हो। राजधानी में भी सब प्रकार के पद होते हैं, कोई प्रेसिडेंट होता है, कोई प्राइम मिनिस्टर होता है, फिर चीफ मिनिस्टर होता है। ये सब है राय देने वाले। सतयुग में राय देने वाले चाहिए ही नहीं। अभी जो राय अथवा श्रीमत मिलती है वो अविनाशी बन जाती है। अभी देखो कितनी राय देने वाले ढेर के ढेर हैं, पैसे खर्च कर मिनिस्टर आदि बनते राय देने के लिए। खुद गवर्नमेंट भी कहती है ये करेक्टिव है, बहुत खाते हैं, ये तो है ही कलयुग, वहाँ तो ऐसे होता ही नहीं है। वजीर आदि की दरकार ही नहीं रहती है। देखो दिख भी रहा भ्रष्टाचार कर रहे, फिर भी लोग भ्रष्टाचारियों के साथ जुड़े हुए हैं, फिर भी उनको सपोर्ट कर रहे हैं। क्या है? खुद भी खाओ, उनको भी खाने दो, है ना। क्या इससे जीवन बनेगा? सुख शांति मिलेगी क्या? जब सुख लेने के दिन आते हैं तो तुम जेल में धक्के खा रहे हो, तो फायदा क्या? ऐसी प्रॉपर्टी का क्या फायदा? तब किसी ने कहा कम खाओ, गम खाओ और कम खाओ, गम खाओ और शांति से जीवन जियो। तो बाबा कहते हैं ये तो है ही कलयुग, वहाँ तो ऐसे होता ही नहीं है। वजीर आदि की कोई दरकार नहीं रहती। ये मत बाबा तुमको जो दे रहे हैं ना बच्चे, ये तुम्हारी 21 जन्म तक चलती है, तुम्हारी सदगति हो जाती है। वहाँ तुम्हें गुरु की कोई दरकार भी नहीं रहती है। सतयुग में ना गुरु ना वजीर रहता है।
अभी तुमको श्रीमत मिलती है अविनाशी 21 पीढ़ी के लिए, 21 बुढ़ापे के लिए, है ना। अंदर सोचो जरा, तुम्हारा 21 जन्म तक बुढ़ापा भी कितने आराम से सुखदाई कटेगा। ये देखो, बूढ़ा बन फिर शरीर छोड़ रहे, बच्चा बनेंगे, जैसे सर पे खाल छोड़ करके फिर दूसरी लेते हैं। और कलयुग में तो शरीर छोड़ने से पहले क्या होता है, मौत जो होती है वो कोई ना कोई बहाना ढूंढती है। कोई कोमा में चले जाते हैं, कोई बीमार हो जाते हैं, किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, किसी का कुछ हो जाता है, तो मृत्यु कारण ढूंढती है। अपने आप को दोषी नहीं बनाना चाहती है ना, तो कारण ढूंढती है ना। रोज आलू के परोठे खाते थे, लेकिन जिस दिन मृत्यु आई उस दिन क्या कहेंगे, आज बस क्या खाया क्या था, आलू के परोठे तो रोज ही खाते थे, लेकिन आज वो आलू का परोठा हजम नहीं होगा। ऐसे ही बोलते ना, घी मक्खन रोज खाते थे, लेकिन जिस दिन मृत्यु आई उस दिन। अम्बाला में एक ऐसा किस्सा हुआ, बहुत अच्छा परिवार पुराना, उनका जवान बिल्कुल लड़का होगा 35-40 वर्ष का, सुना, रोज ही खाया जाता है खाना, और नहीं खाता है। और सारे में शहर में शोर मच गया, बस आज उसने है ना परोठा मक्खन के साथ खाया था ना, वो उसको हजम नहीं हुआ, इसलिए उसको हार्ट अटैक आ गया। तो दोषी किसको बना दिया, परोठे को और मक्खन को। तो कलयुग में मृत्यु क्या करती है, बहाना ढूंढती है। लेकिन सतयुग में तो मनुष्य जब शरीर छोड़ेगा तो सर्प की न्याय छोड़ेगा, जैसे सर्प एक खाल छोड़ता है फिर दूसरी ले लेता है। बाबा समझाते, मीठे मीठे बच्चों, तुम ब्राह्मण ब्राह्मणियां हो, ग्रंथ में भी तुम पढ़ते सुनते हो ना, सब मूत पलीती कपड़ धोई। भगवान को बुलाते हैं कि आकर के मूत पलीती कपड़ा जो बन गए है ना, हम आत्माओं की धुलाई करो। धुलाई करोगे, धुलाई करो। अगर धुलाई से साफ नहीं होंगे तो क्या करना पड़ेगा, याद रखना, बाबा तुम्हारी धुलाई भी करेगा। फिर ना कहना बाबा बचाओ, वो सुनने वाला नहीं है। बाबा कहते भगवान को बुलाते ही हैं, हम सब आत्माओं के बाबा आकर के हमारे कपड़ा साफ करो, शरीर नहीं धोना है। बड़ा कबीर का अच्छा दुआ है, मन का, शरीर को खूब गंगा स्नान कराया, लेकिन मन को स्नान नहीं कराया तो मन मैला की मैला। तो मन मैले से क्या होगा तुम्हारा, मन मैले से तुम्हारे कोई कीर्तन, कोई सत्संग, कोई गुरु सब फेल है। तो आज बाबा भी कहते हैं शरीर को धोने की बात नहीं है, आत्मा को धोना है, क्योंकि आत्मा ही पतित बनती है। पतित आत्माओं को आकर बाबा पावन बनाते हैं। तो बाप बच्चों को समझाते, मीठे मीठे बच्चों, यहाँ मुझे आना पड़ता है, मैं ही ज्ञान का सागर हूँ ना, पवित्रता का सागर हूँ। तुम बच्चे बेहद के बाप से बेहद का वर्षा लेते हो, हद के बाप से हद का वर्षा मिलता है, हद के वर्षे में दुख बहुत होता है, इसलिए बाबा को याद करते हैं। अथाह दुख है ना इस दुनिया में। बाबा ने कहा ये 5 विकारों को गिरावट तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन है, ये आदि मध्य अंत तुमको दुख देते हैं। ये मीठे मीठे बच्चों, अगर इस जन्म में ब्राह्मण बनकर काम पर जीत पहनोगे ना, तो तुम क्या बन जाओगे, जगत जीत बन जाओगे। तुम पवित्रता धारण करते हो देवता बनने के लिए, तुम आए हो आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करने के लिए। ये पुरुषोत्तम संगम युग है ना, इसमें पुरुषार्थ करके पावन बनना है। पहले जितने पावन बने थे सूर्यवंशी घराने, चंद्रवंशी घराने के, तो जरूर वो बनेंगे, टाइम तो लगता है ना। बाबा युक्ति तो बहुत सहज बताते हैं। अब आपके बच्चे तो बने हो, यहाँ तुम किसके पास आए हो, तो फिर भाई किसके पास आए हो तुम यहाँ, हाँ? किसके पास आए हो, कौन से बाबा के पास, ब्रह्मा बाबा के पास कि शिव बाबा के पास, किसके पास, जो कहते हैं हम शिव बाबा के पास आए वो हाथ उठाओ, हम हाथ उठाओ, और जो कहते हैं ब्रह्मा बाबा के पास आए वो हाथ उठाओ। बाकी सब निर्दलीय है, वो किसी का भी नहीं है, जिधर देखेंगे उधर लुढ़ा के जाएंगे। बाबा कहते तुम यहाँ क्या आए हो, निराकार शिव बाबा के पास आए हो, समझा। उसने ये शरीर लौट लिया है, वो खुद बताते हैं ये है बहुत जन्मों के अंत के भी अंत का जन्म। तो ये हुआ सबसे जास्ती पुराना तन। मैं आता ही हूँ पुरानी रावण की आसुरी दुनिया में, फिर उनके शरीर में जो अपने अपने जन्मों को नहीं जानते हैं। ये है बहुत जन्मों के अंत का जन्म, जबकि इनकी वानप्रस्थ अवस्था है, तब मैं आकर के प्रवेश करता हूँ। गुरु भी हमेशा वानप्रस्थ अवस्था में किया जाता है ना, कहते हैं ना 60 तो लगी लाठ,
घर में भी रहेंगे तो बच्चों की लात लगती रहेगी, भागो घर से। इसलिए कहें भागो घर से। बच्चे ऐसे होते हैं जो बाप को लाठी मारने में भी देरी नहीं करते हैं, कहेंगे कहाँ मरे तो धन हमको मिले। वानप्रस्थियों के बहुत सत्संग होते रहते हैं। तुम जानते हो सर, उनका सदगति दाता एक बेहद का बाप है। वो संगम युग पर ही आते हैं। सतयुग में जब तुम सदगति पाते हो ना, तो बाकी सब शांति धाम में रहते हैं। इसको कहा जाता है सर्व की सदगति। बाप के सिवाय और कोई भी सदगति दाता हो नहीं सकता है। ना किसको श्री कह सकते हैं, ना श्री श्री। श्री अर्थात श्रेष्ठ होते हैं देवी देवताएं। श्री लक्ष्मी, श्री नारायण, उनको कहा जाता है। उनको बनाने वाला कौन है? श्री श्री शिव बाबा को ही कहना चाहिए। तो बाप बोले सिद्ध कर बताते हैं, तुमने इतने गुरु किए फिर भी ऐसा ही होगा, तुम फिर गुरु आदि करेंगे, चक्र फिर रिपीट होगा। जब तुम कर्म में रहते हो ना, तो वहाँ सुख धाम में है। पवित्रता, सुख, शांति सब कुछ वहाँ है। वहाँ किसी प्रकार का कोई झगड़ा आदि भी नहीं होता है। बाकी इतने सब शांति धाम में चले जाते हैं। भले सतयुग को लाखों वर्ष कह देते हैं। बाबा कहते हैं लाखों वर्ष की तो कोई बात ही नहीं है, ये तो सिर्फ 5000 वर्ष की बात है। कहते भी है ना, मनुष्य के 84 जन्म। दिन प्रतिदिन तुम नीचे सीढ़ी उतरते उतरते तमो प्रधान बन गए हो ना। उतरते उतरते बने मोहताज हैं, है ना, सब मोहताज बन गए हैं। उतरते उतरते बने मोहताज हैं। ज्ञान योग की लिफ्ट से फिर बने सिरताज हैं। जितना ज्ञान योग करेंगे तो सीधे कहाँ जाएंगे? लिफ्ट में एक ही नंबर है। सतयुग की लिफ्ट में एक ही नंबर है, एक ही फ्लोर है उसमें। यहाँ तो 1 फ्लोर, 2 फ्लोर, 3 फ्लोर, 4 फ्लोर है ना। सतयुग की लिफ्ट में तो एक ही फ्लोर है। बटन दबाओगे और सीधा स्वर्ग में चले जाओगे। लेकिन कब? मूल बात क्या है? कब? जब ज्ञान योग का तुम दिव्य पुरुषार्थ करोगे, तो ना ज्ञान योग के लिफ्ट से बने सिरताज हैं। तो बाबा समझाते ये भी ड्रामा बना हुआ है। एक्टर्स होकर ड्रामा के क्रिएटर, डायरेक्टर, मुख्य एक्टर को ही नहीं समझा तो क्या जाने। ऐसे भी है, बैठे रहते हैं क्लास में लेकिन कुछ भी पता नहीं है उनको। बाबा कहते क्या जाने? बाप कहते हैं इस बेहद के ड्रामा को कोई मनुष्य मात्र नहीं जानते, है ना। ये बाप आकर समझाते हैं। कहते भी शरीर लेकर पाठ बजाते तो नाटक हुआ ना। नाटक के मुख्य एक्टर्स कौन कौन है कोई बता ही नहीं सकेंगे। अभी तुम बच्चे जानते हो ये बेहद का ड्रामा कैसे जू मिसल चलता है, टिक टिक होती रहती है। मुख्य है ऊंचे ते ऊंच बाबा जो आकर हमको समझाते हैं और सर्व की सदगति भी करते हैं, है ना। मुख्य है जो सतयुग में तो दूसरे कोई होते नहीं, बहुत थोड़े हैं। वह थोड़े जो होंगे ना, उन्होंने सबसे जास्ती भक्ति की होगी। तुम्हारे पास प्रदर्शनी व म्यूजियम में आएंगे वह जिन्होंने बहुत भक्ति की है। एक शिव की भक्ति करना इसको कहा जाता है अव्यचारी भक्ति। फिर बहुतों की भक्ति करते हुए व्यचारी बन पड़ते हैं। सुन रहे हो? कभी देवी मंदिर जाएंगे, कभी दुर्गा मंदिर जाएंगे, कभी कृष्णा मंदिर जाएंगे, तो कभी वैष्णो मैया के दरबार में जाएंगे, तो मंगलवार को हनुमान जी के यहाँ भी चले जाएंगे, तो ना शुक्रवार को संतोषी मैया के यहाँ भी चले जाएंगे। फिर हमको क्या क्या ऐसे लोग भी हमारे पास बहुत आते हैं, देखो बहन जी हम तो सबको मानते हैं, है ना। अरे ये किसने बोला कि सबको नहीं मानो? सबको मानो, परंतु सबकी मानते हो? सबको भले मानो परंतु सबकी मानते हो? खट्टा नहीं खाना ये तो अच्छी बात है कि खट्टा नहीं खाना, और खट्टे बोल का त्याग किया है। संतोषी मैया तुम्हारे खट्टे नहीं खाने से कुछ होने वाली नहीं है, तो ना। सत्यनारायण वाले दिन पीला पहनो, पीला पहनने से कुछ होने वाली नहीं है। बाबा वो समझाते हैं। नीचे उतरते जाते हैं ना, फिर सीढ़ी नीचे उतरते उतरते बिल्कुल मोहताज बन जाते हैं। पहले तो भक्ति भी सतो प्रधान थी, फिर भक्ति करते करते भी बेचारी बन पड़ते हैं। अभी तो बिल्कुल तमो प्रधान भक्ति हो गई है। पहले सतो प्रधान भक्ति थी, फिर सीढ़ी उतरे तो एकदम तमो प्रधान बन गए। ऐसी हालत जब होती है ना, तो बाप आते हैं सबको सतो प्रधान बनाने के लिए। इस बेहद के ड्रामा को
तुम बच्चे ही जानते हो, समझा? अच्छा, मीठे मीठे से खिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिल का ज्ञान सिखवा प्रेम से नमस्ते 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 जी। धारणा के लिए मुख्य साथ, बेहद बाप से बेहद का वर्षा लेने के लिए पावन जरूर बनना। बेहद बाप से बेहद का वर्षा लेने के लिए पावन जरूर बनना है। जब अभी पवित्रता का वर्षा लोगे अर्थात काम जीत बनो, तब जगत जीत बन सकेंगे। बेहद बाप से पढ़ाई पढ़कर स्वयं को कौड़ी से हीरे जैसा बनाना है। बेहद का सुख लेना है। नशा रहे मनुष्य से देवता बनाने वाला बाप अभी हमारे सम्मुख है। अभी है हमारा ये सर्वोत्तम ब्राह्मण कुल। वरदान, सतगुरु प्यारे बाबा का वरदान, ज्ञान संपन्न दाता बन, सर्व आत्माओं के प्रति शुभ चिंतक बनने वाले श्रेष्ठ सेवाधारी भव। क्या वरदान दिया बाबा ने? ज्ञान संपन्न दाता बन, सर्व आत्माओं के प्रति शुभ चिंतक बनने वाले श्रेष्ठ सेवाधारी भव। शुभ चिंतक बनने का विशेष आधार है शुभ चिंतन। जो व्यर्थ चिंतन व परचिंतन करते हैं वो कभी शुभ चिंतक बन ही नहीं सकते। शुभ चिंतक मणियों के पास शुभ चिंतन का शक्तिशाली खजाना सदा भरपूर होगा। भरपूरता के कारण ही औरों के प्रति शुभ चिंतक बन सकते हैं। शुभ चिंतक अर्थात सर्व ज्ञान रत्नों से भरपूर ऐसे ज्ञान संपन्न दाता ही चलते फिरते हरेक की सेवा करते श्रेष्ठ सेवाधारी बन जाते हैं। स्लोगन, विश्व राज्य अधिकारी बनना है तो विश्व परिवर्तन के कार्य में निमित्त बनो। विश्व राज्य अधिकारी बनना है तो विश्व परिवर्तन के कार्य में निमित्त बनो। आज का अव्यक्त इशारा, कितनी भी परिस्थितियां आवे, दुख की अविद्या वाले हो, अपने सुख के सागर से प्राप्त हुए अधिकार द्वारा दुख की परिस्थितियों में भी वाह मीठा बाबा, वाह ड्रामा, वाह हरेक पाठधारी का पाठ, इस नॉलेज की रोशनी द्वारा, अधिकार की खुशी द्वारा दुख को सुख में परिवर्तन कर दो। अधिकार से दुख के अंधकार को परिवर्तन कर मास्टर सुखदाता बन, स्वयं सुख के झूले में झूलते औरों को भी सुख के वाइब्रेशन देने के निमित्त बनो। ओम शांति। भक्तों को भगवान मिले, हमें प्यारे पिता रूहानी। भक्तों को भगवान मिले, हमें
प्यारे पिता रूहानी। सारी फिजाएं कह रही है, सारी फिजाएं कह रही है, एक ही दिव्य कहानी। भक्तों को भगवान मिले, हमें प्यारे पिता रूहानी। सारी फिजाएं कह रही है, सारी फिजाएं कह रही है, एक ही दिव्य कहानी।